छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन से मुंह दिखाने के लिए अल्लाह के घर में चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हिंदी या संस्कृत में नहीं रखा गया, हालांकि वो भी रखना जायज था। हम किसी जाहिल को वली नहीं बनाते, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और अगर किसी को वली बनाता तो उसे जाहिल रहने नहीं देता। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो 10-10 अंगूठी पहन के, लंबे बाल, 15-20 तस्वीर लटका के बाबा न नमाज न रोजा न हज न कुछ, और अगर किसी ने कहा बाबा नमाज पढ़ लो, मैं तो मक्के में नमाज पढ़ के आया, मदीने में पढ़ के आया। मैंने कहा बेवकूफ, क्या तू गौस पाक से बड़ा हो गया? वो तो बगदाद में पढ़ते थे। तू गरीब नवाज से बड़ा हो गया, वो अजमेर में पढ़ते थे। मैं उन शोभनाबाजों की बात नहीं करता, मैं जानता कि जो तरीकत वाला होता है वो शरीयत वाला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, ये हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है लेकिन तरीकत वाला जी जी नहीं। इसकी बहुत सारी, इसको एक और आसान कर दूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ऐसे में बच्चे भी समझ जाए। यूं समझे कि शरीयत नाम है सर के बाल। किसका? ये जो सर पे बाल है, ये क्या है? मिसाल है, तमसील की तशबीह जरूरी नहीं है। शरीयत नाम है सर के बाल, और तरीकत नाम है उसमें जो मांग खींची जाती है, उसको संवारने के लिए जो लाइन बनाई जाती है, झाड़ा जाता है बाल को और बीच में मांग होती, वो क्या है? बोलो जोर से। तरीकत। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल है, मांग नहीं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग निकले और बाल नहीं? अरे कैच किया। तो ये तो हो सकता है कि बंदा आलिम है, आरिफ है, मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ भी हो और आलिम। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है कि वो अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को जानता है, ये तो हो सकता है, पहचानता, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता हो? तो बिल्कुल के लिए अल्लाह पाक फरमाता है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी शरीयत पर मजबूती से अमल करो, और इसे काफी न समझो बल्कि तरीकत वालों का दामन। बेशक। सबसे पहले ये कहा गया कि डरो अल्लाह। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है। जी जी बेशक। मनोवैज्ञानिक रूप से, नफ्सियाती तौर पे इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। जिससे जितना डरता है उतना, बोलिए, दूर। मुंह में ठंडक लग रही है क्या आपको? नेचुरल है। सामने अगर आपके सांप आ जाए और हाथ में डंडा ना हो, क्या करोगे? भागो। बिल्कुल। सामने कोई बंदूक लेके तान दे और हाथ में आपके कुछ नहीं है, क्या करोगे? भागो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता उतना दूर भागता है। अगले जुमले में खास तवज्जो चाहूंगा, बंदा जिससे जितना डरता उतना दूर भागता, मगर सिर्फ अल्लाह का डर मेरे दोस्तों इतना कीमती, इतना अनमोल होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। क्या बात है। So if you want to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, then you have a fear of Him. अल्लाह से करीब होना
तो उससे डरना बहुत जरूरी है। वो सबसे ज्यादा करता है। उसने खुद फरमाया सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरे बंदे ने मुझे पुकारा, आवाज दी, सवाल किया, हाथ फैलाया, तो मैं करीब उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन, मैं उसके सवाल का जवाब देता हूं जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है। तो अल्लाह तो करीब, बदकिस्मती से हम उसके करीब नहीं हो पाते, हम उससे दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह को छोड़कर सबसे डरना शुरू किया, और ये नेचुरल है मेरे दोस्तों। हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, इसीलिए सारा किस्म का डर हमें लगता है। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी जंगल में इबादत करते, नाम सुना है ना ख्वाजा ओवैस का? दिन देखे ये आदम था ओवैस करनी का, सरकार की सुन के खबर अल्लाह, जंगल में इबादत करते। क्या बात है। उनकी बकरियां आराम से घास चर रही थी, और एक भेड़िया, खूंखार दांत वाला भेड़िया, गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा ओवैस की बकरियों की हिफाजत करता। भेड़िया, क्या कहा मैंने? भेड़िया जी। शेर होता तो मैं यकीन करता, क्योंकि शेर अगर बहुत डेंजरस है तो बड़ा खुददार भी। अगर आप शेर को कायदे से खिला पिला दो तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है। यू कैन वॉक विद द लायन, आप शेर के साथ टहल घूम सकते हैं। और ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाती तजुर्बा। मैंने शेर को पेट भर के खिलाया, फिर उसके साथ 500 मीटर तक चला, आधा किलोमीटर। ये और बात है कि चलने के लिए जरा सीने में शेर वाला दिल भी, वाह 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 वाह, क्या बात है। वो सबके बस का रोग नहीं। शेर होता तो यकीन कर लेता, लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा होता कि अगर इतना खा ले कि गर्दन तक सांस लेने की गुंजाइश नहीं, और सामने अगर बकरी या भेड़ कुछ दिख जाए तो नोचेगा चाहे। और यहाँ मंजर अजीब, ख्वाजा ओवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की हिफाजत कर रहा है। एक राहगीर का गुजर हुआ मुसाफिर का, जब उसने ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो रहा न गया। पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैस ने मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं। वाह 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 वाह। सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। अल्लाह के लिए समझ में आया। वाह वाह वाह। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे गाज़ी मिल्लत। इसलिए मेरी कौम के क़य्यूम सुन्नियों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व हमसे डरें, अगर तुम चाहते हो कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे कपकपाएं, थरथराएं, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम मुखालिफ ताकतें हमारे उलमा पर हाथ रखने से पहले 100 बार सोचें, अगर तुम ये चाहते हो कि नामूसे रिसालत का झंडा बुलंद करने वालों ऐवाने कुफ्र में ज़लज़ला आ जाए, अगर तुम खुदा के दुश्मनों को डराना चाहते हो, तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या बात। मगर बदकिस्मती ये है कि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया।
छोड़ दिया। एक बात बताऊं, थोड़ी सी जो लोग आजकल तो क्या है, शर्म आती है कुछ लोगों को मुसलमान कहते हुए, लेकिन सच्ची बात यह है कि वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। बदकिस्मती से हम मुसलमान नहीं, हम मुसलमानों की फोटो कॉपी है। क्या है? हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, न शरीयत का लिहाज न अल्लाह का डर, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। इधर कौन दानी बैठा हुआ है जो बार बार बच्चों को भेज के डिस्टर्ब कर रहा है? कौन दानी है? बड़ी सखावत है तो खुद आ जाओ, बच्चों से डिस्टर्ब मत कराओ जलसे को। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। अल्लाह, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो आज हम सुनते हैं कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, फला राइट में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही। वी आर जस्ट लाइक, हम मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, उनकी तरह टोपी पहनते, और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा, सैकड़ों को पहना देते हैं दिन भर। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए हम मुसलमान हैं, और हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, खतना हुआ है, इससे बड़ी हमारे पास और कोई पहचान ही नहीं बची। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान, हम इसलिए मुसलमान हैं कि हफ्ते में एक दिन से मुंह दिखाने के लिए अल्लाह के घर में चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम हिंदी या संस्कृत में नहीं रखा गया, हालांकि वो भी रखना जायज था। हमारा नाम हमारे माँ बाप ने उर्दू में, फारसी में, अरबी में रखा, इसलिए हम मुसलमान हैं और हमारी कोई पहचान नहीं। हमने मलेशिया और इंडोनेशिया के मुसलमानों की कॉपी नहीं की जिन्होंने अपनी मकामी भाषा में लोगों का नाम रखा, पहचान ही छूट। किसी भी मुसलमान का नाम प्रकाश रखा जा सकता है, कमल रखा जा सकता है, सुरेंद्र, धर्मेंद्र रखा जा सकता है, मगर हमारे बुजुर्गों ने नहीं रखा। अब मिक्सिंग हो रही, पहचान नाम से हो रही। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम उर्दू फारसी में रखा गया। याद रखना, गुरैर के गयूर गयूर मुसलमान, हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहराया। अल्लाह अल्लाह, अरे हम वो मुसलमान नहीं, हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम तो वो मुसलमान थे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम तो वो मुसलमान थे जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का मैदा खराब हो जाता है। हम तो वो मुसलमान थे जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी कुद्स की चाबी कदमों में रख दे। हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक लेटर लिखा था तो रवानी का मिजाज बदल जाए। हम तो वो मुसलमान थे जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। अरे हम तो वो मुसलमान थे जिन्होंने बदरो हुनैन में, तवज्जो रहे, बदरो हुनैन में रिश्तेदारों के मुकाबले तलवार उठाया और ऐलान कर दिया कि हम रिश्तेदारी नहीं मुस्तफा की वफादारी देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह वाह।
जिंदाबाद। हम तो वो मुसलमान थे। मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा, वो मुसलमान थे कि नई नवेली शादी, नई नवेली दुल्हन, सुहाग की रात है, कान में अर्रहील की सदा आई, तो अपनी नई नवेली दुल्हन को उसी सुहाग की रात सुहाग के बिस्तर पे छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने क़िताल में उतरकर अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान थे जिनके तसव्वुर से, जिनका चेहरा देखकर लोग खुदा को याद कर ले। अरे हम वो मुसलमान थे कि जब फतेह कादिसिया के लिए हमारे सहाबा ने जब मैदाने कारज़ार को पार किया तो सामने दरियाए दिजला आ गई। दरिया की लहरें उफान पे थी, मगर साद इब्न अबी वक्कास के साथियों ने परवाह न की और अपने घोड़ों को उसी दरिया में उतार दिया। इस मंजर को देखकर हूरो गिल्मा भी हैरत में, शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे ग़ाज़ी मिल्लत, हुज़ूर ताजुल उलमा, हुज़ूर ताजुल उलमा, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत। हम तो नाम के मुसलमान हैं, प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं, एक्टिंग मुसलमान हैं। मुसलमानों की तरह हम एक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल में हम मुसलमान नहीं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ 100 साल पहले मैं एक मुस्तशरिक की एक किताब नेट पे पढ़ रहा था। वो मुसलमान हो गया कुरान पढ़ते पढ़ते। पहले तो उसने कुरान पढ़ना शुरू किया उसमें कीड़े निकालने के लिए, मगर उसे मोती और हीरे दिखने लगे। कीड़े तो उसके दिमाग में थे, वो निकल गए और उसकी जगह कुरान से निकलने वाले मोतियों मरजान उसे मिले। तो उसने बड़ी लंबी तफसीली किताब लिखी, हाउ आई बिकम मुस्लिम, इंग्लिश में वो बुक है। उसमें उसने लिखा कि 1924 ठीक 100 साल पहले, यानी खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने से पहले तक तुम तुर्कों की हिस्ट्री बता रहा हूं, 19 खिलाफत उस्मानिया खत्म होने से पहले तक मुसलमान झूठ नहीं बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, सूद नहीं खाते थे, शराब तो छोड़ो किसी का पानी भी बगैर इजाजत के नहीं पीते थे, इतने सच्चे थे। का यही देख के मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो आगे लिखता है, और यकीन ना हो तो अपने दादा से पूछ लेना कि उनके दादा कितने सच्चे थे, झूठ बोलते ही नहीं थे। वो लिखता है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में जब कोई इंसान बहुत ज्यादा सच बोलता था, हमेशा सच बोलता था, तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे कि क्या बात है भाई, सिर्फ सच बोल रहा है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले, सिर्फ 100 साल पहले हम ऐसे मुसलमान थे। और आज बहुत बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है, आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम, जो सबसे ज्यादा धोखा दे वो हम। इतनी खूबसूरत इबादत नमाज है, लेकिन जो उसका मजाक उड़ाए वो हम हैं। जो सूद खाए अक्सर हम, शराब पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले, न जाने कितने तरह के नशे करने वाले मुसलमान आज हम में। अपने धड़कते हुए मोमिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा मुसलमान कहा जाए, अच्छा उम्मती कहा जाए? हम तो ऐसे मुसलमान। आज अगर 4 पैसा कमाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ जाए, बहुत हौसले से हमारा नौजवान बोलता, रात दिन शराब कबाब शबाब में गुजारता, सुबह शाम उठते बैठते हरामकारी करता है। पहले हराम काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, अब तो मोबाइल आ गया, घर ही में हरामकारी हो रही है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी जवान बेटी रात की सर्दी में रजाई के अंदर मोबाइल का कैसा इस्तेमाल कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, हमें नहीं पता। आज हम ऐसे मुसलमान। अब अगर हमारी ऐसी दुर्गत हो गई
तो इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। अल्लाह पाक का इरशाद है, तवज्जो से सुनो। मैं जो लोग नारे तकबीर और रिसालत वाली तकरीर बहुत सुनने की आदी हैं, मैं उनसे बड़ी माजरत। मेरा दिल आज बहुत जख्मी है और मेरे एक साथी को अननेसेसरी जो है लोगों ने उठा लिया और मेरा दिल बहुत जख्मी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं आज अपना जख्म जिगर आपको सुनाऊं। कितनी प्यारी उम्मत हुआ करती थी ये, और आज हम क्या हो गए। इस तरफ इस जहन को रखो अजीजाने मिल्लत, हम ऐसे मुसलमान। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाए, जिन्होंने सुना से वही उठाए। है 10-15 लोग हैं। हज्जाज बिन यूसुफ गिरा, बड़ा क्रूर शासक था, बसरा का गवर्नर था, हाकिम था, बल्कि यूं कहा जाए बसरा का बादशाह था। बनी उमैया के जमाने में सबसे क्रूर शासक ये था। इतना जालिम था कि यजीद भी इसके जुल्म को देख के शर्मा जाए। सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगने वाला हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम था कि जिस गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया था, उसी गुरु को कुर्सी से उतार के उसकी कुर्सी पर बैठ गया। हज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम कि गुरुजी के जमाने में जो सिक्का चलता था ना, उसको डिमोनेटाइज करके नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाने लगा। ऐसा जालिम था। उलमा मशाइख जो जुमा में वहां तकरीर करते थे, उनको मजबूर कर दिया था कि खुतबे में मेरा खुतबा पढ़ो, और अगर कोई मुफ्ती या मौलाना या इमाम नहीं पढ़ता था तो उसकी दाढ़ी खिंचवा लेता था। पूरी मिशनरी को अपने कंट्रोल में कर लिया। कोई उसके खिलाफ बगावत का अलम उठाता था तो हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगा देता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपको दिमाग अपना इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं, और जा रहा है तो जाने दो, रोकता कौन? इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था हज्जाज बिन यूसुफ। बस एक नेक काम उसने किया था, बहुत बड़ा काम। ऐसा नहीं कि जालिम कोई अच्छा काम नहीं करते, एक बहुत अच्छा काम किया, और अगर अल्लाह उस काम की वजह से उसे बख्श दे तो अल्लाह का फजल है, और ना बख्शे तो उसका आदल है। और वो नेक काम ये था कि उसने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सदर्न इंडिया और मिडिल ईस्ट के कुछ अजमी मुल्क, और उधर मावराउन नहर में जो तुर्कों के मुल्क हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ के मुसलमानों के लिए इसने कुरान पाक में एराब, नुक्ते, जबर, जेर लगा दिए थे। ये वो काम है जिसके सहारे हमने पहचान लिया कि ये बा है, ये ता है। नहीं तो जिस पे 2 नुक्ता उसे ता समझते हैं, जिस पे 1 नुक्ता उसे बा समझते हैं, उसमें पहले कुरान में कोई नुक्ता ही नहीं। तो ये उसने एक बड़ा काम किया, लेकिन इतना जालिम था। उसके बारे में एक मैंने यहां तक सुना है कि कोई कबूतर अगर हवा में उड़ता था, पहले जमाने में खत किताबत कबूतरों के जरिए होती थी, तो वो पता लगाता था ये अगर हमारे महल से नहीं उड़ा है तो उड़ते उड़ते उसी कबूतर को मार दिया जाता था, ताकि ये जो प्रचारो प्रसार है ये इधर से उधर ना जाए। यानी पूरे सूचना प्रसारण को अपने कंट्रोल में रख लिया था। आज की जबान में कहा जाए तो पूरा मीडिया अपनी जेब में रख लिया था। ऐसा था कौन? जोर से बोलो। हज्जाज बिन यूसुफ। इतना जालिम। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद उनकी बारगाह में आया, रो रो के अर्ज करने लगा, हुजूर, ये आज से 1400 बरस पहले की बात है, पौने 1400 बरस पहले, हुजूर ये अल्लाह इस हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना बड़ा जालिम सफाक धड़ल्ले से जुल्म कर रहा है, इस हज्जाज नामी शैतान को अल्लाह उतार क्यों नहीं देता? इतना कहा था हजरत ख्वाजा। तवज्जो चाहूंगा, ये जुमला जाया हो गया तो पूरा जलसा जाया हो गया। कहां बोलना है वो वक्त भी तय कर लिया करो। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम। ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया और पुरजलाल लहजे में कहा, सुन, यही पूछ रहा है ना कि अल्लाह इसे उतार क्यों नहीं देता? सुन, मा जा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सर पे बैठा। कुछ पल्ले पड़ रहा है?
Allah subhanahu wa ta'ala brought him because we have done a lot of sins and evils and bad deeds. हमने इतने गुनाह किए कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज जैसा सुल्तान सर पे बिठाया है। अब अगर तुम्हें लगता कि हम उसी माहौल से गुजर रहे हैं तो तुम्हें इधर उधर किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, बस तौबा करने की जरूरत है, अच्छा मुसलमान बनने की जरूरत है, नमाज पढ़ने की जरूरत है, रोजा रखने की जरूरत है, ऐसे मुसलमान बनने की जरूरत है कि जब तुम चलो तो तुम्हें देखने वाला कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। जब तुम यहाँ की सड़कों पे चलो तो तुम्हें गैर जब देखे तो ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहे कि देख चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना बड़ा जालिम था, इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता है, रुजू करो। क्या? अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अपने नफ्से अम्मारा को पाक करके नफ्से लव्वामा, उसे और तरक्की दे के नफ्से मुल्हिमा, उसे और तरक्की दे के नफ्से मुतमइन्ना, उसे और तरक्की दे के नफ्से राजिया, उसे और तरक्की दे के नफ्से मर्जिया बना लो। अपनी मर्जी से जीना छोड़ दो, उसी की मर्जी से जियो, जिसकी मर्जी से आए हो, जिसकी मर्जी से जाओ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बेशक हमारी ये हालत हो गई है कि हम रुजू नहीं कर पा रहे हैं। तौबा करते हैं, आज शराब नहीं पिएंगे, कल फिर पीते हैं, ज़िना नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद फिर करते हैं। जैसे हम वैसे हमारी तौबा। मुसलमानों, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं कि अपने किरदारो अमल को नबवी सीरत का ईनादार बना लो, मुस्तफा के उस्वे हसना को अपना लो, और कभी मौका मिले तो 24 घंटे में कोई एक टाइम ऐसा निकालो कि तुम रहो और तुम्हारा खुदा, तीसरा कोई ना हो, और अपने गुनाहों को याद कर करके आंसू बहाओ। मैं रब्बे काबा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर कल फज्र की नमाज में तूने अपने गुनाहों को याद करके 2 बूंद आंसुओं की गिरा दी तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया बहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। मैं किसी बूढ़े या किसी शेख की मिसाल नहीं देना चाहता, क्योंकि हमारे मुआशरे में, बल्कि हमारी मस्जिदों में उसी को मुअज्जिन बनाया जाता है जो कम से कम 70 साल का हो। हज को चला है बुढ़ा, लवरेज हो चुका है, लिए मौत का पैमाना, ला हौल वला कुव्वत। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अजान के सवाब को, अजान देने के सवाब को उम्मत से छुपाए रखा। इतना सवाब है कि अगर बता दूं तो उम्मत एक दूसरे से सबकत करने के लिए झगड़ा करेगी, क़िताल करेगी कि मैं अजान दूंगा। इसलिए मैं किसी बूढ़े की मिसाल नहीं दूंगा, वो तो झक मार के मस्जिद में जाता है। नौजवान हो ज्यादा तो नौजवान की मिसाल दो, उसके मन में कितना अल्लाह का डर था। एक नौजवान 20-22 साल का, बिल्कुल गबरू कड़ियल जवान, अपनी कौम का सिपह सालार, निकल पड़ा, चलता रहा, दरिया के किनारे चल रहा था। उसके पास जितनी भी उसकी गठरी में, पोटली में जितना साजो सामान खाने पीने का था, वो सफर की लंबाई में खत्म हो गया। आगे चल के भूख लगी, नौजवान ने देखा खाने को कुछ नहीं, सफर करता रहा, फिर और भूख की शिद्दत ने उसे तंग किया। अल्लाह की रहमत को जोश आया, देखा खजूरों का नखलिस्तान नजर आया। दिल में ख्याल आया, चलो खजूर खा के, पानी तो है, बस खजूर खा के मैं अपनी भूख मिटा दूं।
जैसे ही खजूर के दरख्त के करीब पहुंचा रुक गया। अंदर ही अंदर आवाज आई, इसका मालिक तू है नहीं तो खाएगा कैसे? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। यही तकवे का पहला जीना है कि अल्लाह देख रहा है। नहीं खाया, चलता रहा। भूख की शिद्दत से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़खड़ा लड़खड़ा के नौजवान गिरने लगा। सामने मुर्दार चिड़िया दिखी, सोचा लो इसे भून के खा लूं, क्योंकि जान बचाने के लिए मुर्दार उस हद तक खा सकते हैं जिस हद तक जान बच जाए, ये नहीं कि उससे पेट भरना है। नौजवान को फतवा पता था, लेकिन उसने कहा फतवा और है, तकवा और है। उसने फतवे पे नहीं तकवे पे अमल किया कि अल्लाह देख रहा। नौजवान चलता रहा, आंखों के सामने शिद्दत से अंधेरा, भूख ने उसे तड़पा रखा। रहमत खुदा को जोश आ गया। देखता क्या है कि जिस दरिया के उसी दरिया के किनारे एक लाल लाल सुर्ख सुर्ख सेब नजर आया। सेब इतना लाल था कि देखते ही नौजवान के चेहरे पे इतनी लाली आ गई जितनी उस सेब में नहीं थी। उठाया, न देखा आओ न देखा ताओ, सेब खा लिया। वाकया सब सुनते हैं, मैं नतीजे पे आना चाह रहा हूं। खा लिया, सेब खाया तो राहत मिली, राहत मिली तो ताकत मिली, तो ताकत करंट बनकर दिमाग तक पहुंची। जब करंट बनकर दिमाग तक पहुंची तो दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो नौजवान हैरत में, या अल्लाह ये मैंने क्या किया, ये किसका सेब मैंने खा लिया। हालांकि बहता सेब लुक्ता लकीत के जुमरे में है, माले गनीमत खा ली है, क्या बुरा किया, जैसे हम बहती मछली खा लेते हैं। लेकिन ये फतवा तकवा नहीं, उसका तकवा तो ये है कि मैंने किसका सेब खा लिया, इसका मालिक कौन था। आज तक मैंने कभी लुक़्मे हराम नहीं खाया, ये कैसे मैंने खा लिया, क्या करूं। तो ये हजम हो जाएगा और हजम होके खून का कतरा बन जाएगा और खून का कतरा बन के मेरे सारे खून को गंदा कर देगा। जरा उस नौजवान के तकवे को देखो। गुरेर वालों, मुरादाबाद, संभल वालों, दिल्ली जाते हो, KFC में चिकन खाते हो ना, मैकडोनाल्ड में पिज्जा बर्गर खाते हो, क्या सोचते हो कोई देख नहीं रहा है? अल्लाह देख रहा है। वो सेब खाकर लड़का नौजवान बेचैन है, क्या करूं, रोने लगा। ए अल्लाह, इसके मालिक से मुझे मिला दे, ताकि सेब हजम होने से पहले मैं इसका कोई इस मसले को हल कर सकूं, अपना खून पाक कर सकूं। फिर दिल में ख्याल आया कि हो ना हो, जिस रुख से ये सेब बहता हुआ आया है, चलो उधर चलते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। वो नौजवान चलता रहा, मीलों का सफर तय करते 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 देखता क्या है कि एक पेड़, एक दरख्त सेब का, उसकी एक टहनी जो है वो सतह आब से बिल्कुल टच है पानी से, उसमें 4-5 लाल लाल सेब लटके हैं। नौजवान के मन में फौरन ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी टहनी से टूटा होगा। चलो अंदर चलते हैं, शायद बागबां इसका माली मिल जाए, इससे पहले कि सेब हजम हो के खून बन जाए, उसका पांव पकड़ के माफी मांग लूंगा। नौजवान अंदर आया, जोर से बोला, कोई है, कोई है। देखता क्या है कि एक बाबा हाथ में डंडा लिए, ज़ईफ है, शेखे फानी है, हाथ में डंडा लिए आए। कहा हाँ बोलो मैं हूं। कहा बाबा आप इस बाग के मालिक हो? कहा मैं मालिक हूं। कहा बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा जुल्म कर लिया अपनी जान पे। कहा क्या किया बेटा तुमने? कहा मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके बाग का सेब खाया। कहा मेरी इजाजत के बगैर मेरे बाग का सेब? अरे जब कोई आया नहीं तो तूने खाया कैसे? तो नौजवान ने पूरा किस्सा सुनाया कि मैं भूख की शिद्दत से परेशान था, न खजूर खाई न ये खाया, अंधेरा आया, गिर गया, लौट गया, फिर खड़ा हुआ, उसके बाद ये सेब नजर आया, सेब खाया, जैसे ही दिमाग की बत्ती जली ख्याल आया कि इजाजत दिए बगैर खाया। फिर सोचा अगर ये हराम का लुकमा खून का हराम कतरा बन गया तो मेरे शरीर के सारे खून को गंदा कर देगा। फिर उल्टे इसी पैर लौटा और चलते
चलते मैंने ये टहनी देखी, ये दरख्त देखा, ये सेब देखे, आपको देखा, बाबा माफ कर दो। इतना सुनना था तब तक उस शेख का, उस बाबा का माथा ठनका। ओ ये 21-22 साल की उम्र में इतना अल्लाह का डर, तवज्जो, इतना अल्लाह का डर। मन ही मन में सोचा ये तो बहुत ऊंची चीज है। शेख ने कहा बेटा तूने जुल्म तो किया, गुनाह किया, इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी एक शर्त है। नौजवान ने कहा बाबा पहले माफ करो, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बाद रवायात में आया कि उस नौजवान ने कहा कि मैं कहो तो आपका सारी जिंदगी गुलाम बनने को तैयार हूं, मैं आपका कपड़ा धोऊं, बिस्तर बिछाऊं, आपकी घर आपका सेवक बन के रहूंगा, लेकिन माफ कर दो। शेख ने, बाबा ने कहा नहीं ये सब नहीं कर रहा, बस मेरी बेटी से तुझे निकाह करना। आज का ये नौजवान होता है ये फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स वाला, तो कहता है बाबा मैं माफी मांगने आया हूं, आपका दामाद बनने नहीं आया। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसे जल्दी थी कि जल्दी माफी मिल जाए। उसने कहा बाबा गवाह रहना, मैं आपकी बेटी से शादी को तैयार हूं, बुलाओ अपनी बेटी को, मैं अभी निकाह करता हूं। तब तक उस शेख ने कहा देख ऐसा ना हो कि तू बाद में ये कहे कि बूढ़े ने धोखा दे दिया, ऐसी बेटी थमा दिया, इसमें ये कमी वो कमी, इसलिए सुन मैं सारी कमियां खुद बता दूं ताकि बाद में धोखा ना रहे। मेरी बेटी जिससे तेरी शादी होगी वो आंखों से अंधी, अच्छा, और सुन कान से बहरी है, अच्छा, और सुन मुंह से गूंगी भी है। नौजवान ने कहा अच्छा, और सुन हाथ से लूली भी है, और सुन पांव से लंगड़ी भी है। आज का ये नौजवान होता जो बाइक को ऐसे ऐसे चलाता है तो कहता ए अल्लाह ये मॉडल तूने मेरे ही लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो, लूली भी हो, लंगड़ी भी हो। मगर नफ्स तो सबके पास होता है ना। एक लम्हे के लिए उस नौजवान को भी झटका लगा कि मैं ऐसी औरत से शादी करूं जो मेरी लाइफ पार्टनर बन ही नहीं सकती, जो खुद बेसहारा हो, मेरा सहारा क्या बनेगी। अंधी हो, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, लूली है। झटका लगा नौजवान था, लेकिन अल्लाह का डर उस पर गालिब। उसने कहा बाबा गवाह रहना, बस तुम मुझे अभी माफ करो, अभी माफ करो, मैं तेरी अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी बेटी से शादी को तैयार हूं। इतना होना था। मुख्तसर से माहौल में शादी हो गई, मुख्तसर सी महर के साथ अदा हो गई। शबे ज़िफ़ाफ़ है, सुहाग की रात है। शेख ने नौजवान की पीठ पे हाथ रखा, कहा जा बेटा, तेरी बीवी मेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। दरवाजे के करीब नौजवान पहुंचा तो रुक गया। अंदर ख्याल आया कि ये तो अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी है, मगर सलाम करना तो नबी की सुन्नत है। मैं सलाम करूंगा चाहे वो जवाब दे ना दे। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक आहट महसूस हुई। सलाम किया तो अंदर से जवाब मिला, और देखा क्या कि ना वहां कोई अंधी, न कोई बहरी, न कोई लूली, न कोई लंगड़ी, बल्कि ऐसी खातून जैसे लग रहा था जन्नती हूरों ने किसी दोशीज़ा का श्रृंगार किया। चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे बदरे मुनीर ने बलाएं ले ली हो। आज का नौजवान होता तो सोचता, लगता मैं गलती से एक दूसरे कमरे में आ गया, चलो मैं अपनी बीवी के पास बाद में जाऊंगा, पहले यहाँ टाइम पास कर लूं। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, जब उसने ये मंजर देखा तो भागा और शेख का हाथ पकड़ा। अब अदब अदब किनारे, सीधे हाथ पकड़ा, कॉलर पकड़ा। बाबा आप तो मुझ पर रहम नहीं आता। क्या हुआ? एक गुनाह किया था, सेब खाकर तो अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी से शादी करनी पड़ी। अगर ये दूसरा गुनाह हो जाता तब तो मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर पाता। कुछ तो मुझ पर रहम करो। आपने कहा अंधी बहरी, ये तो ऐसा लगता है जैसे जन्नती हूर कोई बैठी हो। चेहरा ऐसा था, इस चश्मे
जिसमें फलक ने ऐसी खूबसूरती ना देखी हो। मुझे मेरी बीवी के कमरे में ले चलो जहां मेरी बीवी अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी बैठी है, मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं वहां जाऊंगा। इतना सुनना था। तब तक उस शेख ने, किसने? हजरत अब्दुल्ला सोमरी ने उस नौजवान की पीठ थपथपाई। किस नौजवान की? हजरत सैयदना शेखुना जद्दुना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, और कहा बेटा यही तेरी बीवी है, यही हुस्न की मलका तेरी शरीके हयात है, यही खूबसूरत महजबीन तेरी बीवी है। मैंने जब तेरे अंदर देखा कि एक नाकर्दा गुनाह की तौबा के लिए तू इतना बेचैन है, तो मैं समझ गया कि मेरी इस सैयदा उम्मुल खैर के लिए, मेरी इस बेटी के लिए तुझसे बेहतर दामाद मुझे मिलने वाला नहीं। जिस तरह मेरी बेटी लाजवाब है, उसी तरह तू भी लाजवाब। तो जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और जनाबे सैयदा तैयबा उम्मुल खैर जैसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म होता है, जन्म। इसलिए अपनी नस्ल को संभालना तो खुद संभाल जाओ। नस्ल को अच्छी कौम के सामने देना है तो खुद अच्छे बन जाओ। ये नतीजा है कि बेटा पैदा हुआ तो वो अब्दुल कादिर जीलानी, जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करता हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिनकी हर हरकत पर मशीयत की नजर हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिनकी तबीयत ही शरीयत के रंग में ढली हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जो फर्श पर रहकर अर्श का नजारा करता हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जो परतवे ज़ाते मोहम्मदी हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी जिसने मेंबर पे खड़े होके कहा कदमी हादिही अला रग़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो सबने गर्दन झुका दी और सबकी झुकी गर्दन ये ऐलान करने लगी कि ऐ अब्दुल कादिर, हम तेरा वो कदम अपने पांव पे क्यों ना रखे, अपने गर्दनों पे क्यों ना रखे, तेरी गर्दन पे मुस्तफा का कदम। और सुनिए, अब मैं समझता हूं कि ठंड काफी बढ़ गई है, मैं सिलसिले गुफ्तगू को क्योंकि उतना ही खिलाना चाहिए जितना हजम हो जाए, बदहजमी ना हो। इजाजत है 2-4-5 मिनट और, या इसलिए कि जो दूसरा हिस्सा है तरीकत वाला, अगर उस पर हमने कुछ नहीं कहा तो सब गड़बड़ हो जाए। वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, हो जाओ। इसकी कई एक मिसालें हैं, एक आसान मिसाल देके बात को फिनिश करूंगा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक टूटी फूटी वादी से गुजर रहे थे। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, तो जब कई लाशों को देखा, हड्डियों के कंकाल को देखा, 5 मिनट में बात खत्म हो रही है, हड्डियों के कंकाल को देखा तो आसमान की तरफ सर किया, कहे अल्लाह अन्ना हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, ए अल्लाह ये जिनकी हड्डियां सूख के मुरझा गई हैं, इन्हें तू दोबारा कैसे जिंदा करेगा। आवाज आई, आवाज आई, अन्ना युहयी हादिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, मरने के बाद, हाँ इस जुमले पे जरा गौर कीजिएगा, मरने के बाद इन्हें दोबारा कैसे जिंदा करेगा। हजरत उज़ैर का ये जुमला था और कितना यकीन था कि मैं अल्लाह से कहूंगा तो जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा।
अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ उज़ैर, यही जानना चाहता कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे करूंगा? सुन, फअमातहुल्लाहु मिअता आम, 100 साल तक हजरत उज़ैर पर मौत तारी कर दी। जोर से बोलो, कै साल तक? मौत समझते हैं ना? हाँ, अच्छा जब आएगी तो समझ जाओगे। मौत कहते हुआ इन्फिसालुर रूह अनिल जसद, रूह का जिस्म से निकल जाना क्या है? यानी 100 साल तक हजरत उज़ैर जो हैं वो फिलिस्तीन की वादी पड़े हैं और उनकी रूह कब्जे मौला में 100 साल तक। सुम्मा बाअसहु, 100 साल के बाद रूह उज़ैर को जिस्म उज़ैर में अल्लाह ने पलटा दिया। जब पलटाया तो जिस्म हरकत आई, हजरत उज़ैर उठ के बैठ गए। रब ताला ने फरमाया, कम लबिस्त, कितना आराम किया। हजरत उज़ैर ने अपना बाल देखा, नाखून देखा, कपड़ा देखा, सब ठीक ठाक। अर्ज किया, ए अल्लाह, लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, एक दिन या एक दिन और? आवाज आई, नहीं, बल लबिस्त मिअत आम, बल्कि तूने 100 साल तक आराम किया। उन्जुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, तू क्या समझता कि सिर्फ तेरा कपड़ा, तेरा नाखून, तेरा बाल ही महफूज रहा? पीने को देख, सूंघ, लम यतसन्ना, स्पॉइल नहीं हुए, सड़े गले नहीं, खराब नहीं हुए, बास नहीं आ रही है, महक नहीं आ रही है। लेकिन तुझे यकीन दिलाने के लिए एक चीज रखी है मैंने, वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ नुनशिजुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। इस गधे को देख, जो थोड़ा सा दूर था, काफी दूर था हजरत उज़ैर से, देख, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, कंकाल बन चुका है 100 साल में। अब मैं तेरे सामने इसका खाल बनाऊंगा, बाल बनाऊंगा, पोस्ट बनाऊंगा, गोश्त बनाऊंगा। अब तो यकीन कर ले कि जब मैं तेरे सामने मार के दोबारा जिंदा कर सकता हूं तो कयामत के दिन तो इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, वहां तो सिर्फ हमारी ही हुक्मरानी होगी। इसमें जो नतीजा है वो क्या है कि खाना पीना खराब नहीं हुआ। खाना पीना, जोर से बोलो, खराब। रवायात में है कि उसमें गोश्त के सूखे टुकड़े थे, खराब नहीं हुए, सत्तू था, खराब नहीं हुआ, शहद था, खराब नहीं हुआ, खजूरें थी, खराब नहीं हुआ, कुछ सब्जियां थी, खराब नहीं हुई, रोटी का टुकड़ा था, खराब नहीं हुआ, पानी खराब नहीं हुआ, 100 साल तक नहीं खराब हुआ। जानते क्यों? क्योंकि वो पूरा खाना पीना एक पोटली में था। किसमें था? गठरी, पोटली क्या कहते हैं? हाँ? पोटली कहते हैं ना, पूरब में गठरी कहते हैं। एक पोटली में था, तवज्जो से सुनिए, किसमें था? जोर से बोलो। और पोटली कहां थी? अल्लाह वाले के कंधे पर। कैच करो यार, सो लेना बाद में। अल्लाह वाले के, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने अल्लाह वाले को बचाया। अल्लाह वाले की सोहबत और कुर्बत ने बेजान दानों और बेजान खानों को बचाया। और ये गधा सोहबत से दूर, कुर्बत से दूर था, सड़ भी गया, गल भी गया। अरे समझो यार। अब अगर तुमसे कोई कहे कि बुजुर्गों की बारगाह में ना जाओ, अल्लाह वालों के पास ना बैठो, बगदाद ना जाओ, अजमेर ना जाओ, कलियर ना जाओ, किचौचा ना जाओ, बरेली ना जाओ, अगर कोई ऐसी बकवास करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना ये गधा है। क्या है? कहना, गधे, पहले तू इंसान तो बन, गौस का कुत्ता तुझे मुसलमान बना देगा। आप जरा सोचो कि जब साथ रहने का फैज ये है, सोहबत का फैज कि सच्चों के साथ होने से जब बेजबान दाना और बेजबान खाना 100 साल तक नहीं बिगड़ सकता, तो वो सुन्नी भी नहीं बिगड़ेगा जो दामने अब्दुल कादिर जीलानी ताम के। मौला करीम हम सबको गौसे आजम की निस्बत का